हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल रेलवे एस्पिरेंट्स। मैं सुमित आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस चैनल रेलवे एस्पिरेंट्स में। तो आज के इस वीडियो में हम आरआरबी एएसएम से पूछे गए कुछ 2016 के इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यूज करेंगे। ओके गाइज, ये क्वेश्चन मैंने स्पीडी के बुक से लिए हुए, जो बुक्स मैं यूज़ करता हूँ मैं उसी में से कंटेंट उठा के यहाँ पे वीडियो पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते और क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये आरआरबी एएसएम परीक्षा 2016 के सभी क्वेश्चन है पूरे पेज पे। ओके, ऐसे आगे बहुत से क्वेश्चन हम सभी को करेंगे। तो आज देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। ये हमने कल के लास्ट वीडियो में मतलब पढ़ चुके हैं, तो हम इसको स्किप करते हैं, आगे से पढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट, वह स्थिति जिसमें मानव शरीर का तापमान सामान्य से घट जाता है वह कहलाता है। तो क्या कहलाता है? हाइपोथर्मिया। मतलब कि जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे अगर जब भी हमारा टेम्परेचर बॉडी का कम हो जाता है, घट जाता है, तो उसे हाइपोथर्मिया कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, विटीकल्चर का संबंध किससे है? तो ये हमने कल भी पढ़ा था। विटीकल्चर का संबंध है अंगूर की खेती से। नेक्स्ट देखिए, सॉल्ट पीटर कहा जाता है। तो सॉल्ट पीटर किसे कहते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट को। नेक्स्ट, एड्स का अर्थ है, मतलब अर्थ यानी कि एड्स का फुल फॉर्म पूछा है, पूर्ण रूप, तो क्या होगा? एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट, केंद्रक में उपस्थित कण है। तो जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, उसमें क्या उपस्थित रहते हैं? कौन से दो कण? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट देखिए, ग्रेनाइट एक उदाहरण है किसका? आग्नेय चट्टान का। ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिज। यहाँ पे स्टेप्स लिखा है, ठीक है, तो ये स्टेपिज होता है, स्टेपिज, जो कि हमारे कान की हड्डी होती है। हवा के द्वारा परागकण कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? वायु परागण। देखिए सिंपल है बहुत ही। नेक्स्ट देखिए, प्रमुख ग्रीन हाउस है। तो ग्रीन हाउस का सबसे इम्पोर्टेंट गैस जो होती है वो कौन सी है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट देखिए, डॉल्फिन समूह को क्या कहा जाता है? मतलब कि डॉल्फिन जो जिस समूह में आते हैं उसे क्या कहा जाता है? स्कूल या फिर पोड। नेक्स्ट देखिए, सबसे छोटा ग्रह है। ये तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। नेक्स्ट, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो दूध के फटने पर लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। नेक्स्ट देखिए, सफ़ेद कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सफ़ेद कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एटकालॉजी। एटकालॉजी, ठीक है, एटकालॉजी सफ़ेद कीटों के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तितलियों का अध्ययन कहलाता है लैपिडेटेरियोलॉजी। ओके। नेक्स्ट देखिए, डीएनए का जांच केंद्र कहाँ पर है? तो डीएनए का जांच केंद्र कहाँ पर है? हैदराबाद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के कुछ जो भी मतलब केंद्र हेडक्वार्टर्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट देखिए, डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? तो डॉल्फिन आप सभी को पता होगा, स्तनधारी है, यानी मैमल्स। नेक्स्ट, भारतीय पाम सीविट क्या है? तो भारतीय पाम सीविट क्या है? एक शाकभक्षी धातु है। ठीक है, शाकभक्षी धातु। नेक्स्ट देखते हैं, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो वायु में नाइट्रोजन प्रतिशत कितना होता है? 78। ठीक है, सबसे ज़्यादा 78% होता है। चिकन पॉक्स के वायरस का नाम क्या है? जो चिकन पॉक्स का वायरस है उसका नाम क्या है? वेरिसेला जोस्टर वायरस। क्या नाम है? वेरिसेला जोस्टर वायरस। नेक्स्ट देखिए, इंद्रधनुष्य डैश डैश के कारण होता है। तो इंद्रधनुष किस कारण होता है? परावर्तन एवं अपवर्तन का। ठीक है, परावर्तन एवं अपवर्तन। नेक्स्ट देखिए, बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक है न्यूटन। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन गाइस पूछे जाते हैं आरआरबी के एग्ज़ाम में। देखिए बहुत ही इजी, ज़्यादा टफ भी नहीं है, बस पढ़ लेंगे हम इसे अच्छे से तो हम भी इसे एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पृथक करने की विधि क्या है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पृथक करने की विधि कहलाती है इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस। नेक्स्ट देखते हैं, तो क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की दूरी है, मतलब एक इंसान क्लियरली कितनी दूर तक देख सकता है? तो है 25 सेंटीमीटर। ठीक है,
इसे याद रखिएगा, 25 सेंटीमीटर एक ह्यूमन क्लियर देख सकता है, उसकी उतनी दूरी होती है मतलब। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो विटामिन डी मैक्सिमम हमें कहाँ से मिलता है? जो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं सूर्य प्रकाश से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दाब किस पर निर्भर करता है? तो दाब किस पर निर्भर करता है? स्पर्श क्षेत्रफल तथा बल पर, यानी स्पर्श क्षेत्रफल तथा बल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सिक्का बना होता है, सिक्का किससे बना होता है? फेरिटिक स्टेनलेस स्टील का। कौन सा? फेरिटिक स्टेनलेस स्टील से सिक्का बना होता है। नेक्स्ट देखिए, डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है, तो डायलिसिस हम कहाँ पे यूज़ करते हैं मतलब डॉक्टर्स? तो किडनी की बीमारी जिसे होती है, ओके, तो फिल्ट्रेशन में डायलिसिस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, अल्पवयस्क मगरमच्छ को क्या कहा जाता है? तो अल्पवयस्क मगरमच्छ को क्या कहा जाता है? तो उन्हें क्या कहा जाता है? हेचलिंग का सही आंसर होगा हेचलिंग। तो हमारी जो लार होती है, सलाइवा, वो क्या होती है? अम्लीय, ठीक है, एसिडिक। नेक्स्ट देखिए, फेफड़े का चारों ओर झिल्ली को क्या कहा जाता है? जो हमारे फेफड़े होते हैं, ओके, उसकी जो चारों ओर की झिल्ली होती है, जो पिंजरे ऐसा मतलब हमारा भाग होता है फेफड़े, उससे उसकी चारों ओर की झिल्ली को क्या कहा जाता है? फुफ्फुस। नेक्स्ट देखिए, सामान्य मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत कितना होता है? तो मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत होता है 0.1%। कितना? 0.1%। नेक्स्ट देखिए, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? तो जो रक्त का थक्का बनता है, ब्लड क्लॉटिंग, उसके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है? वो होता है फाइब्रिनोजिन, ठीक है, ये इसे याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फाइब्रिनोजिन। नेक्स्ट देखिए, सबसे व्यक्त मानव अंग कौन सा है? व्यक्त नहीं, ये व्यस्त होगा, ठीक है, व्यस्त कर दीजिए इसे, व्यस्त। सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है? दिल, जो सबसे हमारा बिजी रहता है कंटिन्यू, ओके। नेक्स्ट देखिए, दिल के बारे में बताना चाहूँगा गाइस, जो सबसे व्यस्त होता है, मतलब कि ये अगर कहाँ पे पूछा भी जाता है नॉर्मल ऐसे कुछ, तो जैसे देखिए कि हमारा दिल रेस्ट कब करता है? तो वो कब करता है? दो धड़कनों के बीच में दिल रेस्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निद्रा के दौरान मनुष्य का ब्लड प्रेशर क्या होता है? निद्रा के दौरान मनुष्य का ब्लड प्रेशर घटता है, निद्रा यानी सोते समय, ठीक है, मनुष्य का ब्लड प्रेशर घटता है। नेक्स्ट देखेंगे, कर्ण स्थिति की कुल संख्या कितनी है? तो कर्णास्थि की कुल संख्या कितनी है? 6, ठीक है, कर्णास्थि की कुल संख्या है 6। नेक्स्ट देखिए, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो आप सभी को पता होगा, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। गाइज यहाँ पे बहुत से क्वेश्चंस आप सब ने स्कूल में भी पढ़े होंगे, ठीक है गाइज, तो बहुत ही एग्ज़ाम मतलब बहुत ही इजी लेवल का होता है, ज़्यादा टफ भी नहीं होता, ज़्यादा इजी भी नहीं होता, लेकिन और ज़्यादा टफ भी नहीं होता, ओके। बस थोड़ा बहुत आप डेली पढ़ाई करोगे कंटिन्यू, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, माइकोलॉजी क्या है? तो माइकोलॉजी क्या कहा जाता है? फफूंदी का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी, ठीक है, फफूंद का अध्ययन माइकोलॉजी। नेक्स्ट देखिए, कीमोथेरेपी किस बीमारी के इलाज से संबंधित है? मतलब कीमोथेरेपी किस बीमारी के इलाज में प्रयोग की जाती है? तो वही हुआ कैंसर से, ठीक है, तो कीमोथेरेपी कैंसर की बीमारी में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट देखिए, एक्सोबायोलॉजी का अर्थ क्या है? तो एक्सोबायोलॉजी, ठीक है, इसका अर्थ क्या है? अन्य ग्रहों पर या स्पेस में जीवों की खोज करना, ठीक है, जैसे अन्य ग्रह पर जो या स्पेस में हम जीवों की खोज करते हैं उसे क्या कहा जाता है? एक्सोबायोलॉजी। नेक्स्ट देखिए, एसी से डीसी में बदलता है, मतलब कि कौन सा यंत्र एसी को डीसी में बदलता है? तो उसका सही आंसर होगा रेक्टिफायर। नेक्स्ट देखिए, वह बीमारी जिसमें मनुष्य नज़दीक की वस्तु को नहीं देख पाता है, ठीक है, तो क्या होता है? किसी किसी को नज़दीक की चीज़ नहीं दिखाई देती लेकिन दूर का दिखाई देता है, उसे क्या कहा जाता है? हाइपरमेट्रोपिया, यानी दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। नेक्स्ट देखिए, किस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? तो कौन सा रंग है जिसका मतलब कि तरंग दैर्ध्य होता है सबसे कम होता है? वो है बैंगनी रंग का, ठीक है, बैंगनी। नेक्स्ट देखिए, चीनी का अणुसूत्र क्या है? तो चीनी का अणुसूत्र क्या है? O12H22O11, ठीक है, एक बार देखिए, क्लियर दिखता रहेगा आपको, O12H22O11।
नेक्स्ट देखिए, एयर कंडीशनर का आविष्कार किसने किया था? तो एसी का आविष्कार किसने किया था? विलियस कैरियर ने, विलियस कैरियर ने। नेक्स्ट, जीभ में कुल कितने प्रकार की स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है? तो हमारी जीभ में कितनी होती है? 5 स्वाद कलिकाएं होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किडनी का स्टोन का कारण क्या है? किडनी स्टोन किस कारण से होता है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट से होता है किडनी स्टोन। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रिक डायनामो की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रिक डायनामो की खोज की थी माइकल फैराडे ने, ठीक है, माइकल फैराडे। नेक्स्ट देखिए, नेफ्रोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है? तो नेफ्रोलॉजी वृक्क से संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है नेफ्रोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं, जियोट्रोपिजन क्या है? जियोट्रोपिजन क्या है? तो यह गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष पौधों के अंगों में वृद्धि होना, ठीक है। जियोट्रोपिजन क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष पौधों के अंगों में वृद्धि होना। नेक्स्ट देखिए, ध्वनि की तरंगे किस कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती, ध्वनि की तरंगे किस कारण से प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? तो किस कारण से करती है? परावर्तन के कारण, ठीक है। परावर्तन के कारण ध्वनि की तरंगे प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। नेक्स्ट देखिए, होमोसेपियंस एक वैज्ञानिक नाम है, बहुत इजी, मनुष्य का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो मानव लाल रक्त कोशिका होती है ना, आरबीसी, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, आवर्त सारणी की रचना किसने की थी? तो आपको तो पता ही होगा, मेंडेलीफ ने की थी, दामित्री मेंडेलीफ उनका पूरा नाम, ठीक है। आवर्त सारणी की रचना दामित्री मेंडेलीफ ने की थी। नेक्स्ट, सूक्ष्मजीव और पर्यावरण के बीच संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी, ठीक है। सूक्ष्मजीव और पर्यावरण के बीच में जो संबंध होता है तो उसका अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी। नेक्स्ट देखिए, एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज की थी रोएंटजेन ने, ठीक है, रोएंटजेन एक्सरे। नेक्स्ट देखिए, बिना उपग्रह वाले ग्रह है, तो ये कितने ग्रह है? 2 ग्रह है, कौन सा? बुध और शुक्र, ठीक है। इनके कोई उपग्रह नहीं है, मतलब कि बिना उपग्रह वाले। नेक्स्ट देखिए, दूरी के साथ परिवर्तन कहलाता है, तो दूरी के साथ परिवर्तन होता है विस्थापन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मार्श गैस का सबसे प्रमुख तत्व क्या है? तो ये हमने कल भी पढ़ा था, मार्श गैस यानी मीथेन, तो मार्श गैस का सबसे प्रमुख तत्व भी मीथेन ही हुआ। नेक्स्ट देखिए, मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी होती है? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। मानव त्वचा की औसत मोटाई होती है 2.3 mm, ठीक है, मतलब 2 से 3 mm की होती है, 2 पॉइंट नहीं, 2 से 3 mm की होती है। नेक्स्ट देखिए, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो रक्त का थक्का जमाता है विटामिन के। नेक्स्ट देखिए, KOH का रासायनिक नाम क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्की वे तारामंडल के सबसे नज़दीक का तारामंडल कौन सा है? तो वो कौन सा है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। हमारे मिल्की वे के पास में कौन सा तारामंडल है? वो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। नेक्स्ट देखिए, पौधों के पत्तियों का रंग हरा होता है, तो जो पेड़ पौधे होते हैं उनके पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है, क्लोरोफिल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जीव और उसके पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीव और उसके पर्यावरण का अध्ययन कहलाता है पारिस्थितिकी, ठीक है, पारिस्थितिकी। नेक्स्ट देखिए, मानव नेत्रों के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? जो आँखों का रेटिना होता है उस पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा आता है? वास्तविक और उल्टा, ठीक है, वास्तविक और उल्टा। किसी तार का प्रतिरोध दुगना कर दिया जाए, किसी तार का प्रतिरोध दुगना कर दिया जाए तो उसका वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, एक तार होती है, उसका प्रतिरोध अगर बढ़ा देते हैं, दुगना करते हैं, तो उसमें जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है? कम हो जाता है, ठीक है, कम हो जाएगा। प्रतिरोध बढ़ने पर हमारा वोल्टेज कम हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, GSM क्या है? तो GSM मतलब क्या? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ठीक है, G फॉर ग्लोबल, S फॉर सिस्टम, फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ठीक है, GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। DNA का विस्तार क्या है? डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड,
ठीक है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट देखिए, रैम का विस्तार है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो हमारे मोबाइल फ़ोन, ओके, लैपटॉप्स, पीसी, कंप्यूटर, इसका भी रैम जो होता है उसका जो फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट देखिए, एमिनो अम्ल के प्रमुख अवयव क्या है? तो एमिनो एसिड का सबसे इम्पोर्टेंट जो अवयव होते हैं, ओके, एमिनो एसिड में वो क्या होता है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। ठीक है, एमिनो एसिड के मुख्य अवयव है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। नेक्स्ट देखिए, पपीता के पीला रंग होने का कारण क्या है? तो पपीता पीला क्यों होता है? देखिए, फ्लेवोनोइड्स के कारण, फ्लेवोनोइड्स के कारण। तो पपीते का पीला रंग आ जाता है फ्लेवोनोइड्स के कारण। नेक्स्ट देखिए, नेत्रगोलक में कितनी मांसपेशियाँ होती है? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेत्रगोलक में कितनी इंपॉर्टेंट मतलब मांसपेशियाँ होती हैं? तो 6 होती है। ठीक है, नेत्रगोलक में 6 मांसपेशियाँ होती है। तो देखिए गाइज, ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने स्पीडी के बुक से किए हुए। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।